गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 14 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 14 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। जो सौभाग्यशाली लोग आत्मिक आनंद भोगते हैं वही भक्त हैं, और उन भक्तों की जीवन जुगती दुनिया के लोगों से सदा अलग होती है। ये पक्की बात है कि उन भक्तों की जीवन जुगती औरों से अलग होती है। वह बड़े मुश्किल रास्ते पर चलते हैं। वे लब, लोभ, अहंकार और माया की तृष्णा त्यागते हैं और ज्यादा नहीं बोलते। भाव अपनी शोभा नहीं करते फिरते। इस रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल खेल है, क्योंकि ये रास्ता खंडे की धार से ज्यादा नुकीला है और बाल से भी ज्यादा बारीक है। इस पर से गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि दुनियावी वासना मन की अडोलता को धक्का दे देती है। पर जिन्होंने गुरु की कृपा से स्वयं भाव छोड़ दिया है, उनकी मायावी वासना हरि प्रभु की याद में समाप्त हो जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं, आत्मिक आनंद भोगने वाले भक्त जनों की जीवन जुगती सदा से ही दुनिया से ही अलग चली आ रही है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0847। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक सत्संग है जो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूं। सुनो अंकल जी, आपकी आवाज़ में। मैं चाहती हूं मेरा सत्संग आप अपनी आवाज़ में सुनाओ। मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। गुरु जी महाराज आपको और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां दें, ब्लेसिंग्स दें। सुनो अंकल जी, प्लीज़ मेरा सत्संग पूरी संगत तक पहुंचाइएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ममता। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे माता पिता सिर्फ मेरे गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने मुझे ऐसे टाइम में संभाला है। फरवरी में एक भाभी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मेरी दोस्त भी हैं। उनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी। संगत जी, मेरी शादी ऐसे टाइम पे हुई जब मेरी मदर एक्सपायर हुई। उनके जाने के बाद ही मेरी शादी हुई। मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, उनके पास काम नहीं था। यह बात मुझे शादी के बाद पता चली।
मैंने पूरा इतना मतलब मेरी शादी को इतना टाइम हो गया तो मैं परेशान रही। फिर एक दिन मेरी भाभी जो मेरी दोस्त हैं उनकी वजह से जब मैं गुरुजी से जुड़ी फरवरी में, उसके बाद ही वहाँ से जुड़कर आने के बाद ही मैंने गुरुजी से अरदास की। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनसे अरदास करते ही मेरे हस्बैंड को नौकरी मिल गई। गुरुजी से कुछ भी हम दिल से कहते हैं ना, उनसे मांगो मत, बस उन्हें मानो और अपने दिल की बात उनके आगे रख दो। मेरा दुख देखकर गुरुजी ने मेरी परेशानी का हल किया है। मेरे हस्बैंड अंकल को नौकरी दी है, अब उन्हें नौकरी मिल चुकी है और उसके बाद थोड़े से मेरे दुख भी दूर हुए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बस मेरी अब यही है गुरुजी आपसे अरदास कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिश्ता मजबूत हो जाए, हमारे बीच के कलेश जो भी हैं वो खत्म हो, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, हमारे बीच में प्यार रहे, हमारा रिश्ता मजबूत हो और जल्द ही मेरे हस्बैंड मुझे अपने पास बुला लें, हम दोनों एक साथ रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी, जल्द ही मेरी ये अरदास भी पूरी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा सत्संग है जो मैंने आप लोगों के संग आप लोगों से शेयर किया है। सोनू अंकल जी प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। आप सब भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी महाराज सबको खुश रखें, ब्लेसिंग्स दें, मेरे ऊपर भी कृपा करना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मेरी एक और अरदास है गुरुजी। मेरी बहन उस बेचारी को नौकरी ढूंढ रही है, आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी। प्लीज उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि वह अपने बच्चों का ख्याल रख सके। उसको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी प्लीज। संगत जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8157। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ी हूँ। मैं विकासपुरी नई दिल्ली में रहती हूँ। मैं सोनू अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें इतने प्यार से गुरुजी के सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी हमेशा सोनू अंकल पर अपनी कृपा बनाए रखना ताकि वो संगत परिवार को गुरुजी के सत्संग इतने प्यार से सुनाते रहें। संगत जी, सत्संग हम कहाँ करते हैं, वो तो गुरुजी कृपा करते हैं और गुरुजी ही हमसे सत्संग लिखवाते हैं और गुरुजी की कृपा होती है तब हम सत्संग सुनते हैं। गुरुजी हमें वही सत्संग सुनाते हैं जिसमें संगत परिवार के प्रश्नों के उत्तर होते हैं। संगत जी, गुरुजी चाहते हैं तब हम उनसे जुड़ते हैं और उनके दर्शन पाते हैं। संगत जी, मन तो यही चाहता है कि गुरुजी अपनी हर संगत का कष्ट जल्दी से जल्दी काट दें। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैंने 8 तारीख को सपना देखा कि मैं और मेरी बहू गांव जा रहे हैं। रास्ते में एक पुल पड़ता है। संगत जी, पुल बहुत ऊंचा है। उस पुल से उतरकर बस मिलती है। हम दोनों सास बहू पुल के ऊपर खड़े हैं। संगत जी, मेरी बहू ने कहा कि मम्मी पुल से नीचे उतरते हैं। उसी समय मैंने नीचे देखा तो नीचे बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें हजारों अर्थी बह रही है। संगत जी, अर्थियों ने साधु जैसे गेरुए वस्त्र पहने हैं। संगत जी, कभी उनकी बाजू नजर आती है तो कभी पैर दिखते हैं, तो संगत जी कभी उनके सिर से कपड़ा हट जाता है। इतने में मेरी बहू ने कहा कि मम्मी हम भी इसमें नहाते हैं। मैंने अपनी बहू से कहा कि मुझे ठंडे पानी से डर लगता है, इसलिए मैं नहीं नहा पाऊंगी। उसी समय संगत जी बहुत बड़ी एक अर्थी है जो कि सफेद कपड़े से ढकी है। फिर वो अर्थी किनारे पर आ जाती है। संगत जी, वो अर्थी अपने सफेद कपड़े को हटा देती है। इतने में वो अर्थी एक आदमी को इशारा करती है। वो इशारा मेरी तरफ कर रही थी। संगत जी, वो कह रहे थे कि उसको लेकर आ। मैंने संगत जी ध्यान से देखा तो वहां मुझे गुरुजी खड़े दिखे। गुरुजी ने अपना स्वरूप बहुत लंबा कर लिया था। संगत जी, इतना बड़ा जितना हनुमान जी ने कर लिया था लंका पार करने के लिए। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, गुरुजी को देखकर मैंने कई बार कह दिया, ये तो गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी हैं। इतने में मेरी आंख खुल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी हर सांस के साथ शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं
पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5844। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बड़े मंदिर पहली बार अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी, अपनी बेटी को लेकर। फिर उसके बाद जब भी गई तो अपनी मम्मी, भाई, भाभी, सिस्टर और जीजा जी के साथ गई थी। एक बार मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी, वो हमेशा यही बोलते थे कि हाँ चलेंगे, देखेंगे। संगत जी, सब अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाते हैं। मैंने भी गुरु जी से बड़े मंदिर में बैठ के अरदास की कि गुरु जी मुझे भी मेरे अंकल जी के साथ बुलाना अगली बार। वही हुआ। होली के अगले दिन ही मैंने अपने अंकल जी से कहा बड़े मंदिर चलें। संगत जी, उन्होंने एक ही बार में हाँ बोल दिया और फिर वो मुझे और मेरी बेटी को लेकर बड़े मंदिर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब तो गुरु जी की ऐसी मेहर है, जब भी बोलती हूँ तभी लेकर जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफी दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तेरे पति नू बड़ा फायदा होएगा। बार बार यही मैसेज आता था। फिर मैसेज आया, तुझे खुशखबरी मिलेगी। बार बार यही मैसेज आया, 7 जून को खुशखबरी मिलेगी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने बताया कि मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, नेक्स्ट सैलरी होकर आएगी ऐड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अब रोज मैसेज आता है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। सुनो अंकल जी, प्लीज मेरा यह सत्संग जरूर शेयर करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5894। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी संगत जी। सोनू भैया जी, मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू भैया जी, मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से सत्संग शेयर किए हैं, कुछ शेयर हुए हैं, कुछ नहीं, जैसी गुरु जी की आज्ञा। आई होप दिस टाइम माई सत्संग विल बी शेयर बाय यू सोनू भैया जी। आई स्टार्ट माई सत्संग विद गुरु जी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग इतने टाइम बाद शेयर कर रही हूँ, और सोनू भैया जी से और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ जो जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो, मुझे क्षमा करें गुरु जी। सोनू भैया जी, दिन की शुरुआत आपके सत्संग सुनने के साथ ही होती है। गुरु जी ने जनवरी 2023 में मुझे अपने साथ जोड़ा, जो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। गुरु जी ने हर स्वार्थी रिश्ते को दूर किया, अपनी बात रखने का साहस दिया, या ये कहें कि मुझे जीवन जीना सिखाया। इससे पहले मेरी सोच, पहचान, काम करने की तेजी सब अनरिकॉग्नाइज था। गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी व घर के कार्यों में निपुण होते हुए भी मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, दिन प्रतिदिन मेरा जीवन, घर परिवार, पति, बच्चा, नौकरी, सब जगह गुरुजी ने सम्मान दिलाया। गुरुजी बार बार मैसेज के जरिए कहते हैं, जो रिश्ते तुझसे दूर किए हैं वो जरूरी थे तेरे आगे के जीवन के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ सोनू भैया जी, जीवन का नजरिया ही परिवर्तित हो गया है। गुरुजी ने नौकरी ब्लेस की, मान सम्मान, सही गलत की पहचान करना सिखाया। बार बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरी खुशियां मनाने के दिन आ गए हैं, पिछला सब भूल जा क्योंकि तेरी किस्मत अब मैं लिख रहा हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग से सोनू भैया जी, मेरे बेटे में काफी सुधार है। मेरे पति अंकल भी उन्हें मानने लग गए हैं। हालांकि कुछ समस्याएं हैं सोनू अंकल जी। गुरुजी, अरदास है मेरे पति अंकल की ऑफिस संबंधी प्रॉब्लम है, उसे दूर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मिलकर उनके सही काम को गलत बताकर फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर उनकी शिकायत सीनियर ऑफिसर से कर रहे हैं, और सीनियर ऑफिसर उनका पक्ष सुनने को तैयार ही नहीं है। 27 जून की तारीख दी हुई है। मेरी गुरुजी से अरदास है और यकीन भी है कि गुरुजी 27 को स्वयं खुद वहां खड़े होकर फैसला करेंगे। सोनू भैया जी, मेरे बेटे का वजन एज के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया था।
गुरुजी की ब्लेसिंग से अब वो एक्सरसाइज कर रहा है और मैं उसे सुबह गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ, जिससे उसमें काफ़ी सुधार है। मुझे गायनोकोलॉजी से संबंधित समस्या है जो मेरी ही गलतियों के कारण है, लेकिन आप तो पिता हैं, सब गलतियाँ माफ़ करते हैं। मेरा भी कल्याण करें, मेरी भी समस्या का समाधान करें, हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। ऑलवेज ब्लेस अस गुरुजी, ब्लेस सोनू भैया एंड हिज फैमिली, ब्लेस ऑल संगत गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स। जल्द ही नेक्स्ट सत्संग शेयर करूंगी। सोनू भैया प्लीज शेयर माय सत्संग एंड दिस वन ऑल्सो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5981। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुड़गांव से गुरुजी की प्यारी बेटी ईशा अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सोनू भैया, अगर सत्संग शेयरिंग में कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड को ऑफिस की तरफ से जर्मनी जाना था। उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया था, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद भी कोई अपडेट्स नहीं थी। इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। मेरे हस्बैंड के बाकी कलीग्स जो कि बेंगलोर से जा रहे थे, उन सब का वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद वीज़ा लगकर भी आ गया था एंड उनकी सारी बुकिंग्स, फ्लाइट्स, होटल्स एक्सेट्रा सब हो गई थी। बजट लिमिटेड था और जाने की डेट भी नज़दीक थी। तो मेरे हस्बैंड वरीड थे कि सबका वीज़ा लगकर आ भी गया है और उनका अभी तक इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट भी नहीं आई। जब ये सब चल रहा था तो सोनू भैया के 7 PM वाले सत्संग में, जो मैं रोज़ सुनती हूँ, एक संगत जी ने वीज़ा लगाने का सत्संग सुनाया था। तब मुझे पक्का एहसास हो गया कि ये तो लग ही जाना है, गुरुजी ने अपने आप ही सब कर देना है। एंड संगत जी, ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों में वीज़ा का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट भी आ गया एंड आफ्टर सम डेज वीज़ा भी लगकर आ गया और अब उनकी भी सारी बुकिंग्स हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें पता है कि आप हो और संभाल लोगे। हमें निश्चिंत करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने का, और सत्संग शेयर करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी ब्लेस अस ऑल। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ यहीं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0620। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं जब भी बड़े मंदिर या शिव मंदिर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। कभी कुछ नहीं मांग पाती अपने गुरुपा से। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैं अपने गुरुपा से 2023 में जुड़ी हूँ। स्टार्टिंग पहली बार बड़े मंदिर में अपनी मदर के साथ गई थी। उसके बाद मेरा खुद मन किया वहाँ जाने का। नॉर्मली मैंने कभी भी कोई भी गुरु नहीं माना था। मैं नहीं मानती थी किसी भी गुरु में, लेकिन वो कहते हैं ना, गुरुजी आपको अपने से तब जोड़ते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो अपनी संगत खुद चुनता है और बिना कहे उसका कष्ट भी काट देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा बस आप ही कर सकते हैं मेरे गुरुपा। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल मैं अंदर से बहुत उदास, सहमी सहमी सी रहने लगी हूँ। मैं 24 साल की हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर रिश्ता देखने लग गए हैं और मैं जैसे ही शादी का नाम सुनती हूँ मैं सहम जाती हूँ। मेरी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। मैं अपने गुरुपा से विनती करने लगती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा मेरी शादी मत करवाओ। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। हर रात रोकर अपने गुरुपा से मांगती हूँ कि आप मुझे अपने पास बुला लो।
कहने को मैंने ये सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बार चाहती हूँ गुरुपा मेरी सुने। मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे ही किसी से भी शादी करके नहीं। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यह सत्संग यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। सोचकर गुरुपा मेरे साथ हैं और इस बार गुरुपा मेरे दिल की सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0208। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। स्वप्न। गुरु जी का स्वप्न में दर्शन। मैं प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने स्वप्न बहुत डरावना देखा। स्वप्न में यह देखा कि बहुत सारी सुंदर लड़कियां, मैं उनके हंस रही हूं, वह भी सब हंस रही है और जंगल की वादियों में फोटो खिंचवाने के बहाने ले जा रही हैं और मैं उनके साथ हंसते हुए जंगल की तरफ जा रही हूं। जा तो रही हूं, पर मुझे भय सा लग रहा है। वह लड़कियां झाड़ियों के पास लेकर फोटो खिंचवा रही हैं और मैं देख रही हूं। और मैं जब जंगल की ओर आगे बढ़ी तो 5-6 बाघ अपनी तरफ आते हुए देखा और उनकी ओर देखकर मैं काफी डर गई और मैं भागने लगी। अब यही लगने लगा कि अब बाघ मुझे खा जाएगा। भागते हुए जब आगे बढ़ी तो अचानक से एक बूढ़े व्यक्ति आए और वह कुछ मंत्र जाप करके अपने हाथों की शक्तियों से एक रक्षा कवच बना दिया। उसके बाद एक व्यक्ति हमको अपने साथ किसी खंडर के घर में ले जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। उसके बाद मेरी नींद खुल गई और मुझे आगे का स्वप्न याद नहीं है। पर संगत जी, यह सत्य स्वप्न की स्टोरी अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। स्वप्न में वह बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं, वह मेरे गुरुपा ही थे। जो मेरे ऊपर मारण क्रिया, तंत्र मंत्र किया गया है, वह सब मेरे गुरुपा काट रहे हैं। गुरु जी का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे गुरु जी ने मुझे नई जिंदगी, नई सांसें, मेरे पति को हेल्थ ब्लेस करने तथा मेरे बेटी को हेल्थ ब्लेस करने तथा मेरे पति के ऊपर किया गया वशीकरण धीरे धीरे गुरुपा काट रहे हैं। पहले से मेरा जीवन गुरु जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। मुझसे कोई लिखने में गलती हो गई हो, संगत जी और गुरु जी दिल से हमको क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। मैं प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सत्संग सुन और अपने बेटे का कष्ट कटवा। संगत जी, मैंने सत्संग को सुना। एक आंटी सत्संग में बता रही थी कि उनके बेटे पर एक्सीडेंट की घटना बता रही थी। जिस तरह गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया, उसी प्रकार मेरे बेटे पर कष्ट आया और उसे छोटे से कष्ट में काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को 7-8 दिनों से सर्दी, जुखाम, खांसी आ रहा था। मेरा बेटा 3 साल का है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। गुरुजी के चंदन टीका लगाया और अरदास की गुरुजी से मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। समय समय पर मेडिसिन दिया गया और मेरा बेटा गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। उसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की महिमा और चमत्कार का क्या वर्णन करूं। गुरुजी तो दिल और जहां में बसते हैं, वो तो हर कण कण में विराजमान हैं। जहां मैं देखूं वहां गुरुजी का स्वरूप ही दिखाई देता है। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 30 मई है। मैं अपना शुक्राना संध्या वेला में लिख रही हूँ। संगत जी, 1 महीने से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अब मैं नहीं बचूंगी। जब मेरा तबीयत अचानक से खराब हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ है। अब यही लग रहा था कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मेरे भाई ने डॉक्टर को दिखाया तो वह मुझे एडमिट करने के लिए बोल दिया। मेरा ECG का जांच हो रहा था तो गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। मन में चिंतन यही कर रही थी, गुरुजी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आए, मुझे हार्टबीट का कोई दिक्कत रिपोर्ट में न आए। संगत जी, ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट नॉर्मल आया। जिस दिन मैं मायके जा रही थी उसी दिन गुरुजी का स्वरूप जल गया। ऐसा कौन सा कष्ट था, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, उस हॉस्पिटल से दिखाने के बाद गुरुजी नहीं चाह रहे थे कि मेरा इलाज यहाँ से हो। मैं घर अपने चली आई। ठीक दूसरे दिन मेरा शाम के समय फिर से तबीयत ज़्यादा खराब हो गया।
इस बार बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस तुम माइग्रेन का शिकार हो गई हो, और मेडिसिन दिया। वह मेडिसिन खाया, मुझे काफी आराम मिला। जब मैं चिंतन कर रही हूँ तो वह प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जा रही है। गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी मेरी यह परेशानी जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन सबीना खोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे साथ सीधा संपर्क रखो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। दूसरा वचन, गुलाब विच भी कंडा होंदा है। गुरुजी महाराज कहते हैं, अच्छी चीज के साथ कुछ बुराई भी जुड़ी होती है, जैसे गुलाब में भी कांटे होते हैं। तीसरा वचन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। चौथा वचन, पाठ किद्दे भी कर सकते हो, घर दे किसी भी कमरे विच रब नू याद कर सकते हो, टॉयलेट विच भी। गुरुजी महाराज कहते हैं, पाठ कहीं भी कर सकते हो, घर के किसी भी कोने में पाठ कर सकते हो, टॉयलेट में भी आप पाठ कर सकते हो। पांचवा वचन, समय नू हमेशा वधा के दस देने, पौने नो ना कहो, 8:45 कहो। गुरुजी महाराज कहते हैं, समय को हमेशा बढ़ा के बताना चाहिए, जैसे 8:45 के स्थान पर 8:45 कहो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।